2024 के लोकसभा चुनाव का मतदान सकुशल संपन्न हो गया है। आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है। वहीं मतगणना की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 81 केंद्रों पर लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी, जिनमें आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर में 2-2 केंद्रों पर मतगणना होनी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने बताया कि 4 जून सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इस दौरान विधानसभा क्षेत्रवार मतगणना की जाएगी। साथ ही मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली सुरक्षा व्यवस्था मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि पर होगी। दूसरी सुरक्षा व्यवस्था मतगणना स्थल के गेट पर होगी, जहां राज्य पुलिस बल तैनात रहेगी। इसके अलावा तीसरी सुरक्षा व्यवस्था मतगणना हॉल में होगी, जो सीआरपीएफ की निगरानी में रहेगी। उन्होंने आगे बताया कि भीषण गर्मी के चलते मतगणना स्थलों पर उनके अभिकर्ता मतगणना कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए स्वच्छ और शीतल पेयजल के साथ शौचालय के उचित व्यवस्था को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा क्या कुछ व्यवस्था की गई है, आप भी सुनिए। 4 जून को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना होगी और प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में कुल 81 मतगणना केंद्र है, जहां ये मतगणना संपन्न होगी। 6 जनपद ऐसे हैं जहां 2-2 मतगणना केंद्र हैं, बाकी सब में 1-1 मतगणना केंद्र है। आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर, इन 6 जनपदों में 2-2 जगह। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो एक मतगणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी, जो 2 अलग अलग जनपदों में स्थित है। और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। उनकी असेंबली सेगमेंट्स 3 जनपदों में फैली हुई है, तो 3 जगह उनकी मतगणना। पोस्टल बैलेट की मतगणना जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके मुख्यालय पे होगी। उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रिटर्निंग ऑफिसर उनके मुख्यालय पे जो मतगणना केंद्र है वहाँ पोस्टल बैलेट्स की गणना होगी। यानी हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल एक जगह पोस्टल बैलेट की गणना होगी। मतगणना विधानसभा क्षेत्रवार होगी। कुल हमारे 403 विधानसभा क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक PRO जिम्मेवार रखे गए हैं, जो सेपरेट हॉल में उसकी मतगणना करेंगे, उस असेंबली सेगमेंट उस विधानसभा क्षेत्र में। और उसके बाद एक लोकसभा में 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, उनका टोटल करके उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की टोटल जो मतगणना संपन्न होगी। उत्तर प्रदेश में 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा है 55 साहिबाबाद, जिसमें पोलिंग स्टेशंस 1127 हैं, सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हैं। और इसकी अधिकता होने के कारण यहाँ 2 हॉल्स में गणना होगी। एक हॉल में 14 और दूसरे में 14, कुल 28 टेबल्स पे पैरेलल EVMs की गणना होगी। और इतना 28 टेबल लगाने के बावजूद भी कुल 41 राउंड्स में जाकर इसकी मतगणना संपन्न होगी। मतगणना पे सदन भी अतिरिक्त प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। वैसे हमारे यहाँ 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो 80 सामान्य प्रेक्षक हैं, लेकिन ये निर्णय लिया गया कि एक प्रेक्षक अधिक से अधिक 3 विधानसभा क्षेत्रों को देखे, यानी 3 हॉल में उसको आना जाना हो। इसके दृष्टिगत अतिरिक्त प्रेक्षक नियुक्त किए गए। और इस समय उत्तर प्रदेश में 179 प्रेक्षक हैं जो काउंटिंग पे नजर रखेंगे। 15 प्रेक्षकों को एक विधानसभा क्षेत्र दिया गया है। 104 प्रेक्षकों को 2-2 विधानसभा क्षेत्र आवंटित है और 60 प्रेक्षक ऐसे हैं जिनको 3-3 विधानसभा क्षेत्र आवंटित है। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 80 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं।
और उनके साथ 1581 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर AROs तैनात किए गए हैं। 403 AROs तो विधानसभा वार पहले से ही उनके साथ तैनात थे। 1178 अतिरिक्त AROs तैनात किए गए हैं और इसका कारण है कि जो बड़ी संख्या में जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उनकी गणना होती है और एक टेबल पे अधिक से अधिक 500 पोस्टल बैलेट्स की गणना की जाए। इस हिसाब से जो 5 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग हॉल होंगे एक लोकसभा में 5 या 6, उसके अलावा एक अन्य हॉल तय किया गया जिसमें पोस्टल बैलेट्स की गणना होगी। और उदाहरण के लिए अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में 4000 पोस्टल बैलेट है तो 500 के हिसाब से वहाँ 8 टेबल लगेंगे। हर टेबल पे एक पृथक ARO होगा। इसके अलावा जो सर्विस वोटर्स होते हैं, सैन्य सेवाओं में कार्यरत हमारे वोटर्स, उनको इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट किए गए हैं और वापसी वो डाक के माध्यम से आते हैं। उनको काउंट करने से पहले उनके ऊपर QR कोड होता है, उसको प्री काउंटिंग में उसको QR कोड को स्कैन वगैरह किया जाता है। प्री काउंटिंग प्रोसीजर इसको बोलते हैं। वो भी इस प्रकार से किया गया कि एक टेबल पे 200 से अधिक पोस्टल बैलेट सर्विस वोटर वाले ना रहे और उस हिसाब से जो अलग टेबल लगेंगे, 10 टेबल पे एक ARO प्री काउंटिंग के लिए लगेगा और पैरेलल पोस्टल बैलेट्स, यानी जो पोस्टल बैलेट्स सर्विस वोटर्स के हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट, उनकी तो स्कैनिंग चलेगी 8 बजे से, इस हिसाब से कि प्रत्येक टेबल पे 200 इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट हो। और इसके साथ साथ पैरेलली जितने पोस्टल बैलेट हमारे उसमें वैलिड और इनवैलिड एक पोस्टल बैलेट को चेक करके किया जाता है, उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। तो लगभग 1.5-2 घंटे वैलिड इनवैलिड में ही लग जाता है अगर ठीक ठाक एवरेज भी पोस्टल बैलेट्स हो। तो इसलिए जो सुबह सुबह रुझान आते हैं 8:30, 8:45, 9, काफ़ी लोग इसको बताते हैं कि पोस्टल बैलेट्स की गणना के रुझान आए हैं। तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो रुझान मशीनों के ही आते हैं। क्योंकि पोस्टल बैलेट की गणना तो मैंने बताई कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा, तब पता लगता है किसी में कि पोस्टल बैलेट्स का रिजल्ट क्या है। हालांकि प्रारंभ 8 बजे से ही हो जाता है। मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि की होगी, जहां लोकल पुलिस तैनात होगी। दूसरे लेवल की और इस 100 मीटर के बाद इसको नो पेडेस्ट्रियन जोन कहा जाता है, यानी कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन 100 मीटर की परिधि के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर ही रोक दिया जाएगा, उसके बाद चलते जाना होगा। दूसरा जो स्तर की सुरक्षा है मतगणना स्थल के गेट पे रहती है। अगर मंडी स्थल है या कोई इंस्टीट्यूशन, उसके गेट पे जहाँ फ्रिस्किंग भी होती है, जिसमें मोबाइल फोन और इस तरह की चीज़ें, कोई गैजेट्स, रिकॉर्डिंग गैजेट्स, ये सब अलाउड नहीं है, तो फ्रिस्किंग होती है। और तीसरे स्तर की जो जहाँ काउंटिंग हॉल के बाहर, वहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान रहते हैं। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जाना है हर मतगणना स्थल पे, जिसमें सूचना विभाग से एक अधिकारी इसका प्रभारी रहेगा। और RO द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूह में मीडिया के साथियों को कुछ समय के लिए मतगणना हॉल के अंदर का भ्रमण कराया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया के साथी ही जा सकते हैं और एक कैमरा जो बिना स्टैंड का, इसको ले जाने की अनुमति होगी। और वहाँ RO जिस स्थल तक मार्क कर देंगे, वहाँ तक जो अधिकारी इस काम के लिए डिप्यूट किए गए हैं वो मीडिया के साथियों को ले जाएंगे। मीडिया के साथियों को मीडिया के सेंटर पर, जहाँ मीडिया सेंटर है, वहाँ पे मोबाइल प्रयोग किए जाने की अनुमति रहेगी। इसलिए जब फ्रिस्किंग होगा बीच वाले पेरीमीटर पे, तो वहाँ ये निर्देश है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए गए, जिससे जो मोबाइल फोन्स हैं इनको सुरक्षित रख के मीडिया बचाव के लिए पर्याप्त ORS, मेडिकल किट, मेडिकल टीम की मतगणना स्थल की उपलब्धता रहेगी।
इसके अलावा ये निर्देश दिए गए हैं कि पर्याप्त संख्या में पंखे, कूलर, मिस्ट फैन और स्टैंडिंग एसी आदि की व्यवस्था इस प्रकार से जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और उस दिन की मौसम की स्थिति के अनुसार, जिससे लू से और गर्मी से सभी एजेंट्स और कर्मचारियों को बचाया जा सके। अब मैं थोड़ा सा जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताता हूँ कि प्रत्येक मतगणना हॉल में, यानी एक विधानसभा के लिए नॉर्मली हमने एक हॉल रखा है। कहीं कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा राउंड्स हो रहे हैं वहाँ 2 हॉल की व्यवस्था की गई है। जैसे मैंने बताया साहिबाबाद विधानसभा जिसमें बहुत अधिक पोलिंग स्टेशन है, इसी प्रकार हमारे कुछ ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी जिसमें एक से अधिक हॉल होंगे, ज़्यादातर एक हॉल रहेगा। तो हर हॉल में एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी जिसमें प्रत्याशी के नाम व राउंडवार परिणाम लिखा जाएगा हर राउंड के बाद, ताकि सभी मतगणना एजेंट उसे देख सकें। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में जहाँ काउंटिंग हो रही है, सार्वजनिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सार्वजनिक उद्बोधन प्रणाली की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे जो मीडिया का कम्युनिकेशन रूम और बाकी जगह बैठे वहाँ बैठे रह के जो प्रत्येक राउंड की रिजल्ट क्या है, ऑथेंटिक रिजल्ट, उसकी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा मीडिया कर्मी और आम जन ऑथेंटिक काउंटिंग ट्रेंड्स और रिजल्ट्स के लिए results.eci.gov.in इस पे जाके किसी भी पूरे देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी लोकसभा का रिजल्ट जाके और उसका ट्रेंड जाके कौन सा राउंड में कौन आगे पीछे में देख सकते हैं। अंदर जहाँ मतगणना हॉल होगा, प्रत्येक टेबल पे एक जैसे ज़्यादातर 14 टेबल लगे हुए हैं एक हाल में, तो प्रत्येक टेबल पे काउंटिंग एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था होगी। सबसे आगे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, उसके बाद मान्यता प्राप्त राज्य दल, उसके बाद रजिस्ट्रेटेड अमान्यता प्राप्त दल और उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी। ये इस ऑर्डर में उनको बैठने की व्यवस्था की जाएगी। टेबल पे जब कंट्रोल यूनिट आएगा, सबसे पहले जो सुपरवाइजर है, काउंटिंग सुपरवाइजर, मतगणना पर्यवेक्षक, वो उस